दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर एनंजस फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जी बार बार बच्चों के क्वेश्चन आए, सर QTM शुरू करा दो, क्वांटिटेटिव टेक्निक शुरू करा दो, न्यूमेरिकल से बड़ा डर लग रहा है। तो भाई इसमें डरने की कोई बात नहीं है, सारे न्यूमेरिकल अपन एक के बाद एक कर देंगे। जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है डिसीजन ट्री, और उसका मैं आप न्यूमेरिकल करके आपको बता रहा हूं और इतना पक्का करवा रहा हूं कि वो आप बनाना सीख जाओगे। देयर इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, मैं कहता हूं कि इजीएस्ट क्वेश्चन रहता है एमबीए के अंदर। डिसीजन ट्री केवल नाम में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, बाकी वो क्वेश्चन बहुत इजी। तो आइए जल्दी से फटाफट अपन देख लेते हैं कि डिसीजन ट्री के अंदर क्या क्या है। देखिए डिसीजन ट्री का क्वेश्चन करने से पहले अपन को कुछ बातें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है कि ये जो डिसीजन ट्री का क्वेश्चन होता है, इसके अंदर हमेशा अपन को कुछ अल्टरनेटिव दिए हुए होंगे। ठीक, जैसे कि मैं एक व्यापार शुरू करने जा रहा हूं, मतलब इसकी अपन थोड़ी सी बेसिक थ्योरी पढ़ लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। एक अल्टरनेटिव्स दिए हुए होते हैं, जैसे कि मैं एक व्यापार शुरू करने जा रहा हूं और मेरे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है। कितने? 1 लाख रुपए की कैपिटल है। अब मैं वो व्यापार में मेरे पास 2-3 ऑप्शन है। मैं चाय का व्यापार कर सकता हूँ, टी, मैं सेकंड कॉफी का व्यापार कर सकता हूँ, थर्ड में क्लॉथ का व्यापार कर सकता हूँ। तीनों में डिफरेंट रिटर्न मुझे मिलेंगे। जब तीनों में डिफरेंट रिटर्न मिलेंगे तो उस रिटर्न के आने की कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि वो किसी भविष्य में, अभी तक आप सभी समझ चुके होंगे, भविष्य में होने वाली किसी घटना का अनुमान लगाना, मीन्स के द अकरेंस ऑफ एनी फ्यूचर इवेंट, इट्स कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। मतलब उसकी होने की अनुमान है। जैसे कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, 20%। सर बिल्कुल धूप लगी हुई है, आज बहुत ही कम संभावना, 5%। आज हेवी रेनफॉल की संभावना है 80%, 90%। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी फॉर अकरिंग और नॉट अकरिंग अ पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, देन सो दो चीजें हमारे पास होंगी, हमेशा याद रखना। डिसीजन ट्री के क्वेश्चन जब भी अपन करेंगे उसमें दो चीजें होंगी। पहला अल्टरनेटिव दिए हुए होंगे कि मैं चाय शुरू कर सकता हूं, मैं कपड़ों का व्यापार शुरू कर सकता हूं, मैं कॉफी का व्यापार शुरू कर सकता हूं, और प्रोबेबिलिटी दी हुई होगी। ये दो चीजें दी हुई होंगी और हमसे ईवीएम पूछा जाएगा, सॉरी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, ईएमवी, सॉरी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, ईएमवी हमेशा पूछा जाएगा। ईवीएम नहीं, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो गया। ठीक है, ईएमवी पूछा जाएगा। तो क्या है ईएमवी? मतलब कि हमको चाय शुरू करते हैं, टी, अगर मान लो मेरे को 1 लाख रुपए का मेरे पास फंडिंग है और टी में मेरे को 10,000 का प्रॉफिट होता है, कॉफी में मेरे को 15,000 का प्रॉफिट होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन समझ लोगे ना डिसीजन ट्री का, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, सब क्वेश्चन कर लोगे, बहुत ही आसान है। मैं बस आपको एक क्वेश्चन समझा दूंगा और यकीन मानो सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आते हैं। 15,000 रुपए कॉफी से मिलेंगे और मान लो अपन क्लोथ का बिजनेस शुरू करते हैं तो यहाँ पे अपन को 8,000 रुपए मिलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है, दूसरी चीज मैंने कहा प्रोबेबिलिटी दी हुई होगी। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है 50.50, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि 100% से हमेशा कमी अधिकतर आपको मिलेगी या मैक्सिमम 100%। ये ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0.50 है, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी 0.50 है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 है। तो अगर सिंपल, अगर मेरे को ईएमवी निकालना है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इस 10,000 का 0.50 से मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। तो क्या आएगा? 0.50 से करूंगा तो यहाँ पर आएगा मेरे को 5,000 रुपए, यहाँ पर आएगा 7,500 और यहाँ पर आएगा 8,000। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर आपके पास 3 ऑप्शन थे, टी, कॉफी और क्लोथ, आपके पास कैपिटल में 1 लाख रुपए, आप कौन सा बिजनेस करेंगे? तो आप सभी कहेंगे कि 8,000 रुपीज का बिजनेस करूंगा क्योंकि इसमें मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। तो यही तो है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, और यह आपका आंसर आ गया। बस इतना सा करना है कि प्रोबेबिलिटी दी हुई होगी, उसको हमारे अल्टरनेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 3 प्रोबेबिलिटी हो तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 5 दिए रखी हो तो 5 बार कर दो, 10 दे रखी हो तो 10
10 बार कर दो और सबका सम लगा दो। जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। इतनी सी बात याद रखनी है, द हाईएस्ट वैल्यू इज अवर आंसर। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक चित परिचित क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि बहुत मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। बहुत सी बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब कि एवरेज ये क्वेश्चन हर जगह आपको मिल जाएगा, इसलिए अपन ने भी ये क्वेश्चन के ऊपर हटे नहीं, एक ही क्वेश्चन से। अब इसकी थ्योरी क्या बनती है? इसकी थ्योरी ये बनती है कि एक व्यापारी है, एक व्यापारी, अच्छा, डिसीजन ट्री 2 टाइप से सॉल्व होता है। एक तो टेबुलेशन प्रेजेंटेशन से, एक इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। दोनों ही टाइप से अपन आज करके देखेंगे, टेबल से और ग्राफ से। दोनों का आंसर सेम आता है, दोनों में आंसर अलग नहीं आता, दोनों में आंसर सेम आता है। दोनों चीजें अपन डिटेल में और बहुत आसानी से सीखेंगे। डिसीजन ट्री का आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा और आप सभी यह सही कर कर आएंगे, ऐसी मेरे को पूरी इच्छा है, पूरे दिल से कह रहा हूँ, शिद्दत से कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ कि एक कंपनी है, उसको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, वो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उसका प्लान है। अब 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान में उसको 3 अल्टरनेटिव मिले। 1 लाख यूनिट का इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें उसको 3 अल्टरनेटिव मिले हुए हैं। उस अल्टरनेटिव में क्या कह रहा है कि पहला कह रहा है कि आप एक सब कॉन्ट्रैक्ट पे देना शुरू कर दीजिए, मतलब 1 लाख रुपए के आपको यूनिट्स का और प्रोडक्शन करना है तो, और कैपिटल भी आपके पास, तो सब कॉन्ट्रैक्ट पे देना शुरू कर दीजिए। दूसरा, अगर आपको ओवर टाइम कराना शुरू कर दीजिए। तीसरा, न्यू सेटअप स्टार्ट करिए। मींस कि अगर आपको 1 लाख यूनिट की कैपिटल है और 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। एक मिस्टर पिंटू की दुकान है, मिस्टर पिंटू हमारे चित परिचित, इनकी कंपनी है। वो क्या कह रहे हैं कि उनको 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना है। तो पहला तो है कि सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दो, दूसरा है कि अपनी कंपनी में ओवर टाइम कराओ, और तीसरा कह रहा है कि नया सेटअप लगाओ जिससे कि वो 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन हो सके। अब डिसीजन लेना है मैंने। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, कभी कुछ करना होगा, कभी कुछ करना होगा, एक डिसीजन लेना होगा, अल्टरनेटिव्स दिए हुए होंगे, ठीक है। और ईवीएम दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, देखो यहाँ पे भी गलत लिखा है, मैंने लिखा होगा इसलिए गलत होगा। EMVA है ना, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू का मतलब कि फ्यूचर में कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी। अब इस, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, 3 ऑप्शन है उसके पास, 1 लाख रुपए। अब टेबल के अंदर आपको क्या क्या ये चीजें क्वेश्चन में गिवन आएगी वो चीजें देख लो, ठीक है। मिस्टर पिंटू को अभी मैंने थोड़ी देर के लिए रब कर दिया। और कौन कौन सी चीजें गिवन आएगी, एक तो आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है 0.10, 0.50, 0.40। अगर नहीं भी दे रखी हो तो उसको ऊपर ना भी लिख रखा हो कि ये प्रोबेबिलिटी है, तो उसको कैसे सर कैलकुलेट करेंगे, याद रखना वो पॉइंट के अंदर होगी। एग्जाम में एक ट्रिक है उसकी, 0.7, 0.5, 0.1, 0.2, ये प्रोबेबिलिटी इस तरीके से गिवन होगी हमेशा, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, ये 3 अल्टरनेटिव उसके दे दिए। अगर मिस्टर पिंटू पहली प्रोबेबिलिटी के साथ जाता है तो उनको लो के अंदर इतना है, मीडियम में इतना है और हाई में इतना है। S2 के साथ जाता है तो लो मीडियम हाई इतना है और लो मीडियम हाई इतना। अभी अपन ने जो इससे पहले वाला देखा था 10,000 इंटू करा था, उसमें एक ही प्रोबेबिलिटी गिवन थी, यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटी गिवन है। कभी 5 प्रोबेबिलिटी भी आएगी, कभी 6 भी आ सकती, कभी 7 भी आ सकती। एग्जामिनर जितना बड़ा क्वेश्चन बनाना चाहे उतना बड़ा बना सकता है, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। करना सर क्या है, करना बहुत आसान है। देखो मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं इसी पे ही सब कुछ इसलिए करा रहा हूँ, आपको एक ही क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पकड़ लो इधर से, 0.10 देख ली। अब S1 में हमारे पास कितने ऑप्शन है, S1 में पूरे के पूरे ऑप्शन है, ठीक है, सॉरी हाँ, S1 में कितने ऑप्शन है, 10, 50, 50, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी हमारे पास लो मीडियम हाई, यानी कि ये 2 कॉलम हमने एज इट इज पकड़ ली। अब थोड़ा सा इसको मैं लार्ज कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, यहां पे आप समझिएगा, ठीक। कुछ नहीं करना, पहले अगर हमको निकालना है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू S1, ठीक। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू S1, देखो मैं नए पेज पे भी इसलिए नहीं जा रहा, यहां से बहुत आसान 0.10 इंटू 10 करना है। 0.10 इंटू 10 क्या करेंगे, 0.10
इंटू 10। एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो बहुत 5 मिनट के अंदर ये कर दो। दूसरा क्या है 0.50 इंटू 50, तो यहां पे प्लस कर दो 0.50 इंटू 50, 0.50 इंटू 50। तीसरा क्या है 0.40 इंटू 50, वापिस से प्लस कर दो 0.40 इंटू 50। कितना आया? यहां पर जब मैं करता हूं तो 1 आता है, यहां पर करता हूं 25 आता है, और यहां पर करता हूं 20 आता है। तीनों की मेरे को टोटल कर लेनी है, तो क्या आया 20, 25, 45, 46, यानी कि S1 की वैल्यू कितनी आई 46। अब ये 46 निकालने में किसी को डिफिकल्टी है तो एक बार फिर से समझ लो 0.10 इंटू 10, 0.50 इंटू 50, 0.40 इंटू 50, यहाँ पे 25 आया, 1 आया 26, यानी कि S1 की टोटल मॉनेटरी वैल्यू कितनी है 46। यानी कि अगर आप S1 ऑप्शन के साथ जाओगे तो 41, आप 46 का प्रॉफिट होगा। ये ऐसे दिमाग के अंदर बैठा लो। अब आ जाते हैं S2 पे, ठीक है, S2 पे आते हैं। क्लियर है? ठीक। S2 में क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी, केवल कॉलम चेंज हो जाएगा। देखो प्रोबेबिलिटी वही रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा। तो देखो मैं यहीं पे कर देता हूं 0.10 इंटू 2 20। अब यहां पर माइनस का 2 आएगा, ठीक है। S2 में जब मैं निकालने जा रहा हूं तो -2 कैसे 0.10 का 20 में मल्टीप्लीकेशन करा तो 2 आया, लेकिन साइन माइनस का दे रखा है तो 2। 0.50 इंटू 60 कितना होता है 30। 0.40 इंटू 100 कितना होता है 40। अब ये देख लो यहां पे हमको टोटल लगा देनी है 40 प्लस 30 70, और यहां पे -2 है, तो आंसर में आएगा S2 में 68। समझ में आया ये 68 कैसे आया? देखो 0.10 इंटू 20 2, 0.50 इंटू 0.60 30, और 0.40 इंटू 100 40, 0.40 इंटू 100 40, तीनों को सम कर लिया, इसकी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आई है 68। यहां तक समझ में आ गया तो तीसरा भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां पे अपन इसको ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब देखना 0.10 इंटू 150, 0.10 इंटू 150, देखो इसमें क्या बच्चे कैलकुलेटर के अंदर वो गलत कर देते हैं। इसमें याद रखना 0.10 इंटू 150 क्या दिया है माइनस के 15, क्या बना है S3 की वैल्यू माइनस के 15। दूसरा 0.50 इंटू 20 कितना बना है प्लस का 20। 0.40 इंटू 200 कितना आएगा प्लस का 80। अब तीनों की टोटल कर लो 80 और 20, सॉरी कहीं पे मिस्टेक हुई, हाँ 0.50 इंटू 10 होता है, सॉरी वापिस से एक थोड़ा सा 0.50 इंटू 20 10, 200 इंटू 40 80, 80 प्लस 10 90, 90 में से -15 कर दिया मैंने, कितना आया 90 माइनस 15 कितना है 75। अब देखिएगा S1 S2 S3, S3 में आंसर था 75, S2 में हमने निकाला था 68 और यहां निकाला था 46। 68 46, तो आप सभी बता दोगे कि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू 75 में ज्यादा है, तो वी गो फॉर द ऑप्शन सी। S3 ऑप्शन इज द, आपको लिखना होगा, याद करना, डिसीजन ट्री के क्वेश्चन में लिखना होगा वी चूज द S3 ऑप्शन। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी इसको अगर डिसीजन ट्री बना के सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर नोड होती है, एक इस तरीके की होती है, एक इस तरीके की होती है, इन दोनों को बोलते हैं नोड, NODE। यहाँ पे नोड का मतलब गिठान होता है वैसे तो, पर यहाँ पे नोड का मतलब ये दे रखा। एक ये वाली होती है स्क्वायर होता है, एक राउंड होता है, ठीक है। तो जो स्क्वायर है इसका मतलब है कि वो फिनिश हो गया, यानी एंड हो गया या स्टार्ट या एंड, स्टार्ट या एंड। और यहां पर इसका मतलब होता है कंटिन्यू,
बस इतना सा ध्यान रखना, ये मैंने अपने बना रखे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे स्टार्ट और एंड। तो चलिए डिसीजन ट्री बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट रख देते हैं मिस्टर पिंटू का। तो मिस्टर पिंटू की शॉप रख दी अपन ने, इतना तो कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको, हाँ, अब मिस्टर पिंटू की शॉप रख ली। अब इसको ए नाम दे दो ना, बी नाम दे देना, सी नाम दे देना। मैंने आपको समझाने के लिए मिस्टर पिंटू को नोट बना दिया। अब इनके पास कितने ऑप्शन थे देखो, अब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बता रहा हूं उसी क्वेश्चन का, और ये एग्जाम में भी यही करके आना है, ठीक है। कितने ऑप्शन थे? 3 ऑप्शन थे, है ना। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और यहीं से तीसरा ऑप्शन। यहाँ पे आप राउंड बना दोगे, यहाँ पे राउंड बना दोगे और यहाँ पे राउंड बना दोगे। यहाँ लिख देना S1, यहाँ लिख देना S2, यहाँ लिख देना S3। बताओ इतना तो हो जाएगा आपसे, S1 S2 S3, ठीक है। S1 S2 S3 लिख दिया। अब S1 में भी 3 ऑप्शन थे, लो मीडियम हाई। S2 में भी 3 ऑप्शन थे, लो मीडियम और हाई। S3 में भी 3 ऑप्शन थे, लो मीडियम और हाई। बराबर है, लो मीडियम और हाई, लो मीडियम और हाई, लो मीडियम और हाई। अब टेबल पे आ जाओ, लो मीडियम हाई कितना दे रखा है? 0.10, 0.50, 0.40। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है 0.50, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 0.10, 0.50 और 0.40। 0.10, 0.50 और 0.40, ये तीनों चीजें आपको बार बार मेंशन करनी है। कहाँ गया? 0.50 और 0.40, लो मीडियम हाई 0.10, 0.50, 0.40, 0.10, 0.50, 0.40, ठीक, क्लियर है। अब कुछ मत करो, यहाँ पे जो वैल्यूज अपन ने कर रखी थी, ये S1 की वैल्यू थी, वो वैल्यू लिख देनी है बस। 0.10 इंटू 10 कितना आया था? 12520, 12520, ये यहाँ पर अपन को नोट कर देना है, 125 और यहाँ पे 20, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं। सेकंड की वैल्यू थी 23040, 23040, तो सेकंड में अपन लिख दो 23040। और थर्ड में क्या था? थर्ड में यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई -15 1080, -15 1080। तो यहाँ पे -15, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, -15 1080, क्लियर है। ये आपका एक छोटा सा चार्ट बन गया। अब करना क्या है इसके अंदर, यहाँ पे भी किस्सा खत्म नहीं हुआ है। किस्सा खत्म कैसे होगा? इन तीनों की यहाँ टोटल लिख के आप 46 लिख देना, यहाँ टोटल लिख के आप 68 कर देना, ये माइनस का 2 है, ठीक है। और यहाँ टोटल लिख के आप कितना कर देंगे? 75 कर देंगे, और ये 75 पे टोटल मिला देना, बस इतना सा ये कर देना। एरो वेरो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मीन्स के इस तरीके का एरो अगर बना भी दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इज द डिसीजन ट्री, और यहाँ पर 75 इसका आंसर आ गया। ठीक, बहुत इजी है ना, बहुत सिंपल है। इससे सिंपल मेथड नहीं है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं है, और ये करना आपको सीख जाना। अगर सीख गए हो, नहीं समझ में आया, एक बार मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। क्या डिसीजन ट्री का क्वेश्चन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे मुझे बताना, मैं फिर से एक क्वेश्चन और लेकर आएंगे, फिर और थोड़ा इजी वे में बताएंगे। आप जब रिप्लाई करोगे मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। जल्दी ही QTM की फर्स्ट यूनिट के साथ मैं आ रहा हूँ, पूरी थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा, और डिसीजन ट्री की भी अपन थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।